Good morning, student. Myself, Mukesh Thakan. बेटा हम स्टडी कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at a point in a gravitational field of a body is defined as the amount of work done in bringing the body of unit mass from infinity to that point without acceleration. किसी एक यूनिट मास की बॉडी को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर आने के लिए जो वर्क डन किया जाता है, दिस वर्क डन इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. यहाँ पे एक वर्ड हमने यूज किया, विदाउट एसिलेशन. मीन्स हमने उसको एसिलेट नहीं कराना है. तो कैसे होगा फिर बॉडी का जो है वो ट्रांसफर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर? दिस वर्क डन इज टेक प्लेस बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ये वर्क डन किया जाता है. किसी भी पॉइंट पर अगर आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, देन हाउ कैन यू कैलकुलेट? वी विल डिस्कस दिस इन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट. किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे. For this, we consider a body of unit mass. कोई भी एक यूनिट मास की बॉडी है and we want to calculate the gravitational potential due to Earth at any point P. हम अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं किसी पॉइंट P पर. देखो, let us calculate the gravitational potential due to earth at a point P where OP equals to कितना है? R. किसी डिस्टेंस R पर the gravitational force of attraction on a body of unit mass at a point A is. जब हम इस बॉडी को, एक यूनिट मास की बॉडी को इन्फिनिटी से P पर लेके आएंगे, then we take any intermediate state. कोई हमने एक पॉइंट ले लिया इसके बीच में, P से इन्फिनिटी के बीच में A. तो जब ये बॉडी A पर थी, जो कि डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से X पर, तो इस बॉडी के ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला F इक्वल्स टू G M into 1 by x square. दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन द बॉडी एट पॉइंट A. ये A पॉइंट पर अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स है इस बॉडी के ऊपर. नाउ सी इन डायग्राम. जब हम इसको थोड़ा सा मूव कराते हैं A से B पर, तो देखिए कितना वर्क डन किया जाएगा इस फोर्स के द्वारा. स्मॉल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट मास 1 विदाउट एसिलेटिंग थ्रू ए डिस्टेंस dx इक्वल्स टू AB इज. विदाउट एसिलेट किए हम इसको अगर डिस्प्लेस करेंगे A से B पर, क्योंकि P पॉइंट पर कैसे आएंगे? यहाँ से यहाँ ऐसे. तो A से B पर हमने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लिया, इसका कोई छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वैल्यू हमने क्या मानी? dx. देन व्हाट इज वर्क डन? बेटा वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू dx. तो हमने फोर्स को dx से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ if we want to calculate the total work done in bringing the body from infinity to R, then अब हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हम इस पॉइंट से इन्फिनिटी से कहाँ पर लेके आए हैं बॉडी को? इन्फिनिटी से P पॉइंट पर. देन व्हाट इज द टोटल वर्क डन? यहाँ इन्फिनिटी से P पर लेके आने के लिए जो टोटल वर्क डन किया जाएगा, ये वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे. कैसे? देखिए, स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट करके, ये इंटीग्रेट था dw वैल्यू gm by x square into dx को हमने इंटीग्रेट किया कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से R. ये इंटीग्रेशन का साइन है, सिंबल है. इंटीग्रेशन में क्या करते हैं बेटा? एक मैथमेटिकल टूल है आपका. इसमें हम क्या करते हैं, जो पावर होती है, पावर में एक वैल्यू ऐड करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं, जब पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. एक पावर और ऐड कर देते हैं उसमें. देखिए कैसे, gm हमने बाहर लिया,
तो यहाँ पर देखिए 1/x² मेरे पास था, तो x² को जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो x की पावर -2 हो जाएगा। तो -2 में बेटा जब मैं एक पावर ऐड करूंगा तो पावर -1 बचेगी, और फिर मैंने इसको कैसे लिखा 1/x, पावर नेगेटिव थी, -1 पावर थी ना, तो -1 से ही हमने डिवाइड किया इसको। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन है बेटा, इंटीग्रेशन है gm/x²। कांस्टेंट टर्म को हमने आउटसाइड लिया और 1/x² का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा -1/x। ये मैथमेटिकल टूल है, आपने ध्यान रखना, कई जगह यूज होंगे इंटीग्रेशन के। तो ये लिमिट अभी हमने सिर्फ इंटीग्रेट किया है, जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन साइन रिमूव कर देंगे और ब्रैकेट आ जाएगी इसकी जगह, और यहाँ पे लिमिट रखेंगे हम बैकवर्ड साइड में इन्फिनिटी टू r। लिमिट रखने का तरीका देखिए, इंटीग्रेशन की लिमिट कैसे रखते हैं बेटा, पहले जो वैल्यू हमारी है वेरिएबल की, इसकी जगह अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट। देखो w इक्वल्स टू gm -1/r, एक बार x की जगह मैंने क्या रखा r, -1/इंफिनिटी, x की जगह क्या रखा इन्फिनिटी, ये माइनस पहले था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये हमने इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी है। नाउ इफ यू सिंप्लीफाई इट वी गेट gm मल्टीप्लाइड -1/r, तो ये हो गया gm/r। और जो 1/इंफिनिटी की वैल्यू होती है वो होती है 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/इंफिनिटी, इट बिकम्स 0। ये ध्यान रखनी है बेटा आपने, 1/इंफिनिटी की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होती है, ठीक है। 1/0 जो होता है वो इंफिनिटी होता है और 1/इंफिनिटी 0 होता है। So after solving this value we get total work done equals to -gm/r। ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन measure the gravitational potential at any point P at a distance r from the center of earth। तो ये अर्थ के कारण से किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू है। So we have to calculate the gravitational potential due to earth at any point P। हमने अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट किया है। In the same way you can calculate the gravitational potential due to earth at any distance। बेटा ये फिक्स है, देखिए g फिक्स रहेगा, m फिक्स रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा इस फॉर्मूले में r। डिस्टेंस आप कोई भी ले सकते हो, हमने पी पॉइंट यहाँ पे लिया, हम यहाँ पे निकाल सकते हैं पोटेंशियल, यहाँ पे निकाल सकते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल, यहाँ इन्फिनिटी से और ओ के बीच में कहीं पर भी हम अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के इनसाइड। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द अर्थ, ये इसके एक्सप्रेशन है। Thank you.